हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी लास्ट में आप अपना स्कोर भी नीचे कमेंट करना। बाकी गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो देखो, हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पर है, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइज, यहाँ पर पूछा गया है साक्षरता दर सबसे अधिक। अगर आपसे सबसे कम पूछ लिया जाता कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, तो देखो सबसे कम है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो गाइज यहाँ पर बेसिकली हमीरपुर के बारे में बताया गया है। तो देखो, हमीरपुर से हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है हमीरपुर। ओके, कौन है? हमीरपुर। फिर एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है। तो देखो, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है हमीरपुर में। ओके, कहाँ पर? हमीरपुर में। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है हमीरपुर का, हिमाचल प्रदेश का। तो देखो, हिमाचल प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये भी हमीरपुर ही है। ओके, ये भी हमीरपुर ही है। बाकी गाइज, हमीरपुर की अगर बात करें, HPSSC यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, तो वो हमीरपुर में ही पड़ता है। अच्छा, हमीरपुर में कई बार जो है तो प्लेस पूछ लिया जाता है कि किस जगह पर जो है तो HPSSC का सेंटर है। तो आपको नोट रखना है, पक्का भरो। क्या? पक्का भरो, आपको बिल्कुल नोट रखना है। पक्का भरो में जो है तो HPSSC का सेंटर है। ओके, फिर अगर बात करें, देखो गाइज, हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 हर्बल गार्डन है। क्या है? 5 हर्बल गार्डन। उनमें से एक जो है तो हमीरपुर में पड़ता है। तो देखो, एक जो हमीरपुर में है वो हमीरपुर की कौन सी जगह पर स्थित है, तो देखो हमीरपुर में नेरी जगह पर वह स्थित है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता ही है। ओके, फिर उसके बाद कुछ मंदिरों की बात करें, नर्वदेश्वर मंदिर। नर्वदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो देखो नर्वदेश्वर मंदिर भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मुरली मनोहर मंदिर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मुरली मनोहर मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी इन अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की स्थायी समिति की नगरीय स्थानिक निकाय नहीं है। तो देखो, पहले तो गाइज आपको बिल्कुल क्वेश्चन को डीपली पढ़ना है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो देखो, हिमाचल प्रदेश की स्थायी समिति की नगरीय स्थानिक निकाय कौन सी नहीं है, तो ये है वुमेन वेलफेयर कमेटी यानी कि स्त्री कल्याण समिति जो है तो नगरीय स्थानिक निकाय नहीं है। बाकी जो है तो वित्त समिति, योजना समिति, सामाजिक न्याय समिति, ये सारी की सारी हिमाचल प्रदेश की स्थायी समिति की नगरीय स्थानिक निकाय है। ओके, तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, शिमला इज़ नॉट बॉर्डर्ड बाय। तो शिमला की सीमा किससे नहीं जुड़ती है, तो देखो शिमला की सीमा सोलन से भी जुड़ती है, किन्नौर से भी जुड़ती है, कुल्लू से भी जुड़ती है, बाकी बिलासपुर से नहीं जुड़ती है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। देखो, यहाँ पर शिमला की बात की गई है, तो देखो शिमला से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, उनको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, जाखू टेम्पल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जाखू मंदिर कहाँ पर है, तो देखो जाखू मंदिर शिमला में पड़ता है। और यह किस देवता को समर्पित है, तो यह हनुमान को समर्पित है। ओके, उसके बाद HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, तो देखो यह शिमला में है। और शिमला में कहाँ पर है, तो यह निगम विहार में है। इससे पहले मैंने आपको बताया HPSSC का सेंटर कहाँ पर है, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सेंटर कहाँ पर है, तो यह है हमीरपुर के पक्का भरो में। ओके, तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। बाकी गाइस, शिमला में गेयटी थिएटर से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। गेयटी थिएटर कहाँ पर है, तो देखो गेयटी थिएटर है शिमला में। गेयटी थिएटर को एस्टेब्लिश यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1887 यानी कि 1887 में इसको स्थापित किया गया था। अच्छा, इसमें पहला शो यानी कि पहला नाटक क्या दिखाया गया था, तो पहला नाटक दिखाया गया था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल जो है तो
फर्स्ट शो यहाँ पर दिखाया गया था। ओके, फिर रोथनी कैसल कहाँ पर है? देखो गाइज, ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। रोथनी कैसल कहाँ पर है? तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद कमला नेहरू हॉस्पिटल कहाँ पर है? तो देखो कमला नेहरू हॉस्पिटल भी कहाँ पर है? तो ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ओके, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, वीरभद्र सिंह जो है तो किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो देखो यह शिमला डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। हिमाचल में यह टोटल 6 बार जो है तो 6 बार जो है तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ओके, सबसे अधिक बार। ओके, तो सारे के सारे इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बाकी गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। 23 क्वेश्चन की बात करें। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखो पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे हिमाचल के? ये थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर वाई.एस. परमार की बात करें तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो देखो यह सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। देखो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। देखो लिटन मेमोरियल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लिटन मेमोरियल, तो देखो लिटन मेमोरियल कहाँ पर है? तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सिरमौर में कहाँ पर? नाहन में यह पड़ता है। कहाँ पर? नाहन जगह पर पड़ता है लिटन मेमोरियल। ओके, लिटन मेमोरियल। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो देखो महिमा पुस्तकालय है। कौन सा? महिमा पुस्तकालय। ये कहाँ पर है? तो ये भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, उसके बाद किंकरी देवी का संबंध किस रियासत से है? तो देखो किंकरी देवी का संबंध भी सिरमौर रियासत से है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। उसके बाद पझौता आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो देखो पझौता आंदोलन सिरमौर में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और इसके सचिव कौन थे? तो देखो वैद सूरत सिंह इसके सचिव थे। और महामंत्री भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लक्ष्मी सिंह थे। तो उसको आपको नोट रखना है। बाकी सूरत सिंह को आपको नोट रखना है, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाता है। अच्छा, सूरत सिंह से मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। देखो सूरत सिंह की पत्नी का नाम क्या है? सूरत सिंह की पत्नी का नाम था सुनहरी देवी। क्या था? सुनहरी देवी। तो देखो गाइज, कई बार अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि सुनहरी देवी का संबंध किस रियासत से था? तो देखो सुनहरी देवी का संबंध ऑब्वियसली जो है तो अब सिरमौर रियासत से था। ओके, तो देखो इन पॉइंट्स को आई थिंक आपको पता लग गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। सुई फेयर इज एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सुई मेला हिमाचल के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो देखो सुई मेला जो है तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो देखो गाइस, चंबा की अगर बात करें, चंबा में जो है तो मिनी स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? तो देखो चंबा में जो है तो मिनी स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? तो चंबा में खजियार एक जगह है, खजियार, तो उसको जो है तो मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ओके। अच्छा, 84 टेम्पल्स किस ज़िले में है? तो देखो 84 टेम्पल्स चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चंबा में कहाँ पर? तो भरमौर जगह पर यह स्थित है। ओके, भरमौर में। अच्छा, चंबा में मिंजर मेला लगता है। ओके, मिंजर मेला आपको पता होगा। मिंजर मेला कहाँ पर लगता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। फिर गाइज एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है चंबा डिस्ट्रिक्ट से कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कौन सी? मुस्लिम जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है या किस जिले में निवास करती है? तो देखो चंबा डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। बाकी गाइज आपको नीचे जो है तो कमेंट में अपना स्कोर भी फिर नीचे कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज सिचुएटेड एट मैक्सिमम हाइट इन हमीरपुर? तो निम्न में से कौन सा मंदिर हमीरपुर जिले में अधिकतम ऊंचाई पर अवस्थित है? तो देखो यहाँ पर सिंपली जो है तो हमीरपुर जिले के बारे में पूछा गया है कि कौन सा मंदिर हमीरपुर जिले में अधिकतम ऊंचाई पर अवस्थित है। तो देखो ये है अवाह देवी का मंदिर। ऑप्शन यहाँ पर ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अवाह देवी का मंदिर जो है तो हमीरपुर जिले में सबसे अधिकतम ऊंचाई पर अवस्थित है। अवाह देवी का मंदिर बस्सी साइड से जो है तो इस मंदिर के लिए जा सकते हैं। बस्सी साइड से आपने सुना होगा। बस्सी कहाँ पर पड़ता है? तो ये हमीरपुर में पड़ता है। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। बस्सी या फिर बस्सी का ही पुराना नाम या फिर कह सकते हो नया नाम भोरंज। ओके, भोरंज जो है तो एक ही नाम है इन दोनों का, भोरंज या फिर बस्सी। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है।
द लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवेज ऑफ हिमाचल प्रदेश पासिस थ्रू। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राज्य मार्ग कहाँ पर निकलता है? तो देखो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राज्य मार्ग निकलता है शिमला मंडी को। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? बी को, शिमला और मंडी। 27 क्वेश्चन की बात करें, चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखो चंद्रताल झील जो है तो लाहौल स्पीति जिले में पड़ती है। कहाँ पर? लाहौल स्पीति जिले में। अच्छा, यहाँ पर देखो चंद्रताल पूछा गया है, तो अगर आपसे सूरज ताल पूछ लेते, सूरज ताल, तो सूरज ताल कहाँ पर पड़ती है? तो ये भी लाहौल स्पीति में ही पड़ती है। बाकी गाइज एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इनको नोट रखते हो, जिनके पीछे ताल लगा है वो कहाँ पर पड़ती है? लाहौल स्पीति में। बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाता चंद्रनाहन झील कहाँ पर पड़ती है? तो देखो इसको आपको नोट रखना है, इसके पीछे नाहन लगा हुआ है, तो यह कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है शिमला में। कहाँ पर? शिमला डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ती है। चंद्रनाहन झील कहाँ पर है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ओके, फिर अगर कुछ और बात करें लाहौल स्पीति की, तो देखो लाहौल स्पीति मृकुला देवी का मंदिर, मृकुला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो देखो मृकुला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। उसके बाद जो है तो त्रिलोकीनाथ का मंदिर, त्रिलोकीनाथ का मंदिर, देखो त्रिलोकीनाथ का मंदिर भी कहाँ पर है? तो ये भी लाहौल स्पीति में है। ओके, फिर उसके बाद सिसु मेला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सिसु मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। उसके बाद हालदा त्यौहार या फिर लोसर त्यौहार या फिर लोसर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो देखो ये भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में हाप्स की फसल कहाँ पर उगाई जाती है? तो देखो एकमात्र जगह है हाप्स की फसल को उगाने की, वो है लाहौल एंड स्पीति। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है, सिर्फ और सिर्फ लाहौल स्पीति में हाप्स की फसल उगाई जाती है। ओके, तो देखो इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है। 28 क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर डज नॉट फ्लो इन हिमाचल प्रदेश। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं निकलती है? तो देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली पढ़ना है। यहाँ पूछा गया है सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं निकलती है? तो कौन सी नहीं निकलती है? तो ये हो जाएगी झेलम नदी। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 29 हमारा क्वेश्चन है, कहलूरिया क्लान बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो कहलूरिया गोत्र किस वंश से संबंध रखते हैं? तो देखो कहलूरिया की अगर बात करें, कहलूर किसका पुराना नाम था? देखो कहलूर पुराना नाम था बिलासपुर का पुराना नाम था, और बिलासपुर के ही लोगों को फिर कहलूरिये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहलूरिये। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है कहलूरिया गोत्र किस वंश से संबंध रखते हैं? तो ये राजपूत वंश से संबंध रखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो गाइज, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदेल राजपूत जो है तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो देखो चंदेल राजपूत जो है तो सबसे ज़्यादा जो है तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कहलूरिया गोत्र किस वंश से संबंध रखते हैं? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन था राजपूत, बट अगर ऑप्शन में राजपूत ना देकर के चंदेल लिखा गया होता, चंदेल, तो देखो चंदेल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाना था। चंदेल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाना था। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल माइग्रेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी माने जाते हैं? तो देखो हिमाचल के मूल निवासी कोल और मुंडा ये दोनों के दोनों माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ए और बी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो गाइज यहाँ पर हमने कुछ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बाकी गाइज नीचे आपको बिल्कुल अपना कमेंट स्कोर करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, कितने गलत हुए। ओके, तो चलिए गाइज मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।